हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जीसस इंडिया टीवी चैनल के इस लाइव सेशन में आप सबका स्वागत है। और आज का वचन बहुत पावरफुल है। और आज का वचन हम देखने वाले हैं इस वचन के द्वारा कि आपके जीवन में अगर आप ये 7 फैसले करते हो तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। आपका जीवन सफल, आपका जीवन विजयी, आपका जीवन आनंददायी, और आप जो कुछ भी आपके जीवन में चाहते हो आपको मिलेगा अगर आप आपके जीवन में ये 7 फैसले करते हो। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन से 7 फैसले हैं जिसकी वजह से आज हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। बहुत ध्यान देकर पूरे हृदय के साथ आज इस वचन को सुनो। सच में अगर इस वचन को आप आपके जीवन में लेके आओगे तो ये वचन आपकी ज़िंदगी को, आपकी परिस्थितियों को, आपकी डेस्टिनी को और जो कुछ भी आज आपके ज़िंदगी में हो रहा है उसको वो बदल के रखेगा। आज हम देखेंगे कि सबको अपना जीवन बेहतर बनाना है, सबको आप खुद का जीवन सफल बनाना है और सबको ऐसे लगता है कि मेरा जीवन आनंद से भर जाए, मेरा जीवन शांति से भर जाए। तो प्रियो, आज कुछ कुंजियाँ, कुछ फैसले, कुछ बातें हम उस जीवन को बेहतर बनाने के लिए करने वाले हैं। बेहतर जीवन जीने के लिए पहली बात यह है कि बेहतर चुनाव करने पड़ेंगे। आपके जीवन में आपको अच्छे फैसले करने पड़ेंगे। आज का हमारा जो जीवन है, जो कुछ भी आज हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, वो जो कल हम लोगों ने फैसले किए थे उसका परिणाम है। जो कुछ भी अच्छा बुरा फैसला हम लोगों ने पिछली ज़िंदगी में किया था, आज उसके परिणामों को हम भुगत रहे हैं और इसलिए आज हमारी परिस्थितियाँ अच्छी है या फिर बुरी है। आज हमारे जीवन के परिस्थितियों में दुख है, दर्द है, बीमारी है, तकलीफ़ें है, कर्जे है, टूटापन है। क्यों है? क्योंकि आपने जो कोई भी फैसले आपके पिछले ज़िंदगी में लिए थे, आज वो उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। और अभी आने वाले ज़िंदगी में आप जो कुछ भी फैसले करने वाले हो, आज जो भुगत रहे हो कल का परिणाम है। और आज जो फैसले करोगे उसके ऊपर निर्भर रहेगा कि आपकी परिस्थिति बदलेगी, कि उससे भी बदतर हो जाएगी, या फिर आप उस परिस्थिति से सही सलामत विजय के साथ बाहर निकलोगे। प्रियो, एक बात ध्यान रखना, सफलता या विफलता अच्छे या बुरे फैसलों का परिणाम है। होशे की किताब में 4 अध्याय का 6वां वचन कहता है, मेरे ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। आज अगर मसीह होने के बावजूद भी हमारी ज़िंदगी एक हारी हुई ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी में आज बहुत सारे पाप है, आज हमारी ज़िंदगी कहीं पे भी नहीं जा रही है, हम हवा को मारते हुए अगर अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, तो वचन ये कहता है परमेश्वर का ज्ञान न होने की वजह से आपकी ज़िंदगी आज नष्ट हो रही है। और ध्यान रखना, हमारा अज्ञान आज शैतान की ताकत बन रहा है हमारी ज़िंदगी में। आज हमारे अज्ञान की वजह से शैतान को हम हमारी ज़िंदगी में बलवंत होने के लिए संधि दे रहे हैं, या कह सकते हैं चांस दे रहे हैं। एक विश्वासी अगर परमेश्वर के ज्ञान से अज्ञानी है तो वो जग के जैसा ही बनता है और उनमें और जग में कोई भी फर्क नहीं होता। और जैसे जग का अंत होता है, उस विश्वासी का भी अंत वही होता है जो जग का होता है। तो ध्यान रखना प्रियो, कई फैसले ज़िंदगी के इतने अहम होते हैं और हम यूं ही बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं और फिर हमारी ज़िंदगी को एक तरह से हम
नष्ट करते हैं, एक तरह से अपनी ही ज़िंदगी को हम खाई में डाल देते हैं और फिर ज़िंदगी भर के लिए पछताते हैं, ज़िंदगी भर के लिए उन निर्णयों के खातिर हमारी ज़िंदगी फंसी हुई रहती है। तो प्रियो, जब पढ़ाई का फैसला आता है कि कौन सी साइड लूँ, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, पढ़ने में कौन सी साइड लेनी है, या फिर करियर में कौन सा करियर चुनना है, या फिर शादी में किससे शादी करनी है, या फिर संगति किससे रखनी है, या फिर पैसे की इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, ये सारे निर्णय जो हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अगर हम उसको यूं ही कैजुअली लेते हैं तो उसके बहुत बड़े परिणाम हमारे ज़िंदगी भर हमें भुगतने पड़ते हैं। स्पेशली करियर, शादी, संगति और पढ़ाई में आज जो कुछ भी निर्णय हम लेते हैं उसका हमारे पूरी ज़िंदगी के ऊपर असर होता है। तो मैं एक इक्वेशन आपको बताऊंगी, निर्णय इज इक्वल टू परिणाम। जो भी निर्णय लोगे उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, और आज का आपका निर्णय आपके भविष्य को बनाता है या फिर आपके भविष्य को बिगाड़ता है। डिसीजंस डिटरमाइंस योर डेस्टिनी। तो जो कुछ भी डिसीजंस आज लोगे आपके कल के भविष्य के लिए वो एक भविष्य में वो आपको दिखाई देंगे, उसके फल और उसके परिणाम। तो आज अगर जीवन में सफलता चाहिए, शांति चाहिए, अगर हमें ज़िंदगी में सुख चैन चाहिए, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की योजनाओं में चलना चाहते हैं, आज हमारी ज़िंदगी में हर एक वो आत्मिक और भौतिक चीज़ हमें चाहिए, तो प्रियो, आज आपको योग्य निर्णय लेने पड़ेंगे। और आज हम उन 7 निर्णयों के बारे में बात करेंगे जो एक मसीह को अपनी ज़िंदगी में लेना बहुत ज़रूरी है। और आज देखेंगे वो कौन से 7 निर्णय हैं जिसके द्वारा मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, मेरी परिस्थिति बदल सकती है और मेरी डेस्टिनी बदल सकती है। तो आइए देखते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि निर्णय लेना ज़रूरी है, ज़िंदगी में फैसले करना ज़रूरी है। अगर आप आपके ज़िंदगी के फैसले नहीं करोगे तो कोई और आपकी ज़िंदगी के फैसले करता है, और फिर दूसरों के फैसले के भी परिणाम हमें हमारी ज़िंदगी में भुगतने पड़ते हैं। तो बहुत आराम से ज़िंदगी मत जियो। ज़िंदगी जहाँ लेके जाएगी मैं वहाँ लेके जाऊँगा, मैं वहाँ चला जाऊँगा, ये सोच मत रखो। देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, अब ये सोचने के दिन चले गए। प्रियो, ज़िंदगी में निर्णय ले लो और अच्छे फैसले ले लो, क्वालिटी एंड फर्म डिसीजंस ले लो। काफ़ी बार हमारे निर्णय भावनाओं के ऊपर आधारित होते हैं, स्पेशली शादी का निर्णय, करियर का निर्णय, संगति का निर्णय। ये जो होता है, जो हमारे ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा असर करता है, वो भावनाओं के ऊपर निर्भर होता है, और जो ज़्यादा दिन टिकते नहीं, क्योंकि भावनाएं आज ऊपर है तो कल नीचे है। ध्यान रखना, भावनाएं बदलती रहती है, और काफ़ी बार भावनाओं में लिए हुए निर्णय का गलत परिणाम हमारी ज़िंदगी में हमें भुगतना पड़ता है। स्पेशली जब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है, किसी को उधार देने की बात आती है, हम यूं ही भावनाओं में बहकर अपनी सारी जो भी हार्ड अर्न जो मनी है, अपना कष्ट से कमाया हुआ पैसा है, हम डाल देते हैं किसी स्कीम में, किसी गलत चीज़ों में, और फिर ज़िंदगी के लिए पछताते हैं। और फिर ऐसे भावनाओं में लिए हुए, या किसी को हम शादी का वादा करते हैं, बाद में पता चलता है कि वो इंसान गलत है, और फिर हम वो निर्णय से हट नहीं सकते, या फिर शादी हो जाती है तो फिर ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है कि मैंने गलत इंसान से शादी की। काफ़ी बार हमें ऐसे लगता है कि मुझे वज़न कम करना है, हम लोग वज़न कम करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन 8-10 दिन, 15, 1 महीने के बाद हमें पता चलता है कि मेरे से नहीं होता है, और फिर से हम काफ़ी बार उससे
वो निर्णय हम छोड़ देते हैं और वापस से ज़्यादा खाने लगते हैं और वज़न बढ़ा के लेते हैं। तो प्रियो, या फिर व्यसनाधीनता से बाहर आना है। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं नहीं 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 मैं आज से गुटखा नहीं खाऊंगा, नहीं 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 मैं आज से दारू नहीं पीऊंगा, नहीं नहीं मैं आज से ये जो गंदी तस्वीर है उसको नहीं देखूंगा। बहुत दिन तक वो निर्णय टिकता नहीं है। वापस से आपकी भावनाएं आपके कह सकते विचारों के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर काबू करती है और जो आपने गलत चीज़ों को छोड़ दिया है आप उसको वापस करने लगते हो। बुरी संगति छोड़ने का निर्णय, हमें पता होता है कि ये जो लोगों के साथ मैं उठता बैठता चलता हूँ वो गलत लोग हैं। हम थोड़े दिन के लिए वो संगति छोड़ देते हैं, लेकिन वापस से जब वो लोग हमें बुलाने लगते हैं हम वापस उनकी संगति में चले जाते हैं। तो ध्यान रखना, हम थोड़े दिन उसको जो वादा किया है हमने खुद से उसको निभाते हैं, लेकिन वापस वही करने लगते हैं जो पहले करते हैं। तो ये जो निर्णय होते हैं भावनाओं में लिए हुए निर्णय होते हैं। अच्छे निर्णय अच्छे सिद्धांतों के ऊपर निर्भर करते हैं, या फिर कह सकते हैं अच्छे निर्णय अच्छे सिद्धांतों के ऊपर कह सकते हैं कि वो अच्छे सिद्धांत एक नींव होती है जिसके ऊपर वो निर्णय लिए जाते हैं। वो सिद्धांत जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है, जो हमारे सामने गवाही होती है। काफ़ी सारे लोग जब कहते हैं कि ये जो सोच है, ये जो विचार है, ये जो संगति है, ये जो पढ़ाई है, ये अच्छी है, जिसने बहुत सारे लोगों के जीवन बदल दिए हैं। और जब ऐसे अच्छे सिद्धांतों को हम फॉलो करना शुरू करते हैं, अच्छे सिद्धांतों के ऊपर जब हमारी ज़िंदगी को हम चलाने लगते हैं, तो हमारी ज़िंदगी भी जैसे उनकी बदल गई है हमारी ज़िंदगी भी बदल जाती है। तो जीवन बदलता है और जो तो अच्छे और कायम रहने वाले निर्णय हमें लेने पड़ेंगे। अगर आपके ज़िंदगी को बदलना है, आज आपको ऐसे लगता है कि मेरी परिस्थिति में रहना अब मेरे लिए मुश्किल हो गया है, असंभव हो गया है, मेरी परिस्थिति को मुझे बदलना ही पड़ेगा, तो प्रियो आज से आपको आपकी ज़िंदगी में अच्छे निर्णय लेने पड़ेंगे। आज अगर हम मसीह हैं तो मसीह लोगों के लिए तो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की अनुमति नहीं है। माय लाइफ माय रूल परमेश्वर के राज्य में नहीं चलता है, क्योंकि वचन ये कहता है कि हम अपने नहीं हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। हमारी ज़िंदगी के ऊपर हमारा हक नहीं है। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना है। तो परमेश्वर ने अगर हमें चुना है तो हमारी ज़िंदगी के लिए हर एक चीज़ चुनने का अधिकार सिर्फ हमारे परमेश्वर के लिए है। और प्रियो, उसको चुनने दो। हम इस दुनिया में पिता की इच्छा पूरी करने आए हैं, ना कि अपनी खुद की इच्छा पूरी करने आए हैं। तो आज इन वचनों को सामने रखते हुए हमें अपने ज़िंदगी के निर्णय लेने हैं। आमीन। तो आइए देखते हैं पहला फैसला हमारी ज़िंदगी में हमें कौन सा करना है। तो देखते हैं कि पहला फैसला ये करना है बेहतर ज़िंदगी के लिए कि परमेश्वर के अधिकार के नीचे जीने का निर्णय लो। हमारा कोई बॉस होना चाहिए, हमारे ऊपर कोई होना चाहिए जिसकी आज्ञाओं पर हमें चलना होगा। तो अगर हम मसीह कहलाते हैं तो हमारा जो राजा है, हमारा जो प्रभु है, हमारा जो परमेश्वर है वो यीशु मसीह है। और अपने जीवन का सारा अधिकार यीशु के हाथों में दे दो। हम परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं, ये कभी भी नहीं भूलना है प्रियो। और इसलिए जीवन के हर एक निर्णय में परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के योजना को ढूंढो। परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करो। जो कुछ भी छोटा या बड़ा निर्णय ज़िंदगी में लेना है, प्रार्थना पूर्वक ले लो। ध्यान रखना, जो भी निर्णय लेंगे
परमेश्वर उससे खुश होगा या नाराज होगा, ये हमें समझना पड़ेगा। और इसलिए नीति वचन का 3 अध्याय का 5 से 6 वचन ये कहते हैं कि जो कुछ भी हमें हमारी जिंदगी में करना है तो वचन क्या कहता है वो देखो। नीति वचन 3 अध्याय, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। पहली बात, तू अपने समझ का सहारा मत लेना। ना लेना। तुम्हारी समझ बहुत छोटी है, तुम्हारी समझ गलत भी हो सकती है, इसलिए वचन कहता है अपनी समझ का सहारा मत लेना। काफी लोगों को ये लगता है कि मुझे सब समझता है, मुझे सब पता है, किसी ने कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। अगर अपनी समझ का सहारा लोगे तो खड्डे में जरूर गिरोगे। दूसरी बात परमेश्वर ने लिखी है, संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना। हमारा पूरा भरोसा अपने ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर, अपने जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में उसके ऊपर नहीं चाहिए, परंतु हमारा संपूर्ण भरोसा यहोवा के ऊपर चाहिए। और आगे लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना। उसी को स्मरण करके सब काम करना। जो कुछ भी करते हो वो यीशु मसीह को सामने रखते हुए और यीशु मसीह का स्मरण करते हुए करो। देखो, जब भी हम परमेश्वर का स्मरण करते हैं ना प्रियो, हम फोकस रहते हैं। देखो, हम जब परमेश्वर के पास आते हैं ना, जैसे चर्च में आते हैं, अब हमें यीशु याद आता है। जब थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करते हैं, हम यीशु याद आता है। जब हम वचन पढ़ते तब हमें यीशु आता है, याद आता है। लेकिन जैसे हम उस चीज़ों से दूर हटते हैं, चिंताएं, फिक्र या दुनियादारी हमारी ज़िंदगी में आ जाती है और हम उनके बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तू चलता है, उठता है, बैठता है, खाता है, जो कुछ भी करता है, परमेश्वर का स्मरण कर ताकि तू फोकस रहे, ताकि तेरी नज़र ना हटेगी और ना ही दुर्घटना घटेगी। तो उसी को स्मरण करके हर एक काम कर, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो अगर हमारी जिंदगी में राइट या लेफ्ट नहीं मुड़ना है, सीधे मार्ग पर चलना है, परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, तो 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। अपने समझ का सहारा लेना छोड़ दो, परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखो और उसी को स्मरण करके हर एक काम करो। तो ध्यान रखना, काफ़ी बार हम परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु समझ लेना, मेरी मजबूरी है, मुझे ये करना पड़ रहा है। काफ़ी बार हम ऐसे कहते हैं, प्रभु तुझे पता है कि मैं नहीं करना चाहता, मुझे पता है ये तेरे नियम के विरुद्ध है, तेरी इच्छा के विरुद्ध है, लेकिन तू समझ ले प्रभु, मुझे करना पड़ेगा। अगर ऐसा करते हैं तो फिर हम परमेश्वर की इच्छा को बाजू में रखते हुए लोगों के प्रेशर में आकर हमारी इच्छाओं को या लोगों की इच्छा को पूरी करते हैं, तो प्रियो ये नहीं चलेगा। शद्रक मेशक अबेदनगो को कहा गया था कि उस मूर्ति के सामने झुको, उन्होंने कहा कि हम नहीं झुकेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है उसी को अपना परमेश्वर मान लेना, उसी को दंडवत करना। हम नहीं झुकेंगे, उसकी वजह से उनको आग की भट्टी में डाला गया था जो 7 गुना अधिक तेज की गई थी, लेकिन उन्होंने अपने परमेश्वर और उसकी आज्ञाओं को नहीं छोड़ा। उनको भले आग की भट्टी में डाला गया, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर ने उनको बचाया और जो राजा ने उनको उस भट्टी में डाला था वो भी मान गया, जान गया कि इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। तो प्रियो, ये मत कहना कि प्रभु मैंने ये निर्णय, मेरी इच्छा नहीं थी फिर भी लिया है, मैंने ये निर्णय XYZ हर एक रीज़न हम देते हैं उसकी वजह से लिया है, नहीं चलेगा। दानियल को कहा गया था, दानियल को भी सिंह की गुफा में डाला गया क्योंकि बाकी लोगों ने
प्रार्थना के विषय में कहा था कि राजा के सामने ही प्रार्थना करनी है, बाकी किसी अन्य देवता की प्रार्थना नहीं करनी। लेकिन दानियल ने की, उसको सिंह के गुफा में डाला गया, वो अपने निर्णय से नहीं हटा। परमेश्वर ने सिंहों के मुंह बंद कर दिए, दानियल को बचा लिया। तो प्रियो, किसी भी हालात में वचन या परमेश्वर के सिद्धांत के साथ समझौता मत करो। और अब आप देखो, ध्यान रखना, हम समझौता नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करेगा, परमेश्वर हमारे साथ बना रहेगा। देखो, आदम और हवा ने बुरी संगति में आकर परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाकर उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया, और वो जिंदगी भर के लिए पछताए क्योंकि पाप उनकी जिंदगी में आया। तो पहली चीज ये करनी है, अगर आपको आपके जीवन में सफलता का जीवन जीना है तो प्रियो, परमेश्वर के अधिकार में आ जाओ, परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ, वचन और आत्मा के अनुसार निर्णय लो, तो आपका हर एक निर्णय सही ठहरेगा और उस निर्णय में आपका परमेश्वर आपके साथ रहेगा। तो पहली बात, परमेश्वर के अधिकार में आकर परमेश्वर के वचन के अनुसार और आत्मा के अनुसार निर्णय लो। आमेन।